पंजाब, चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बरकरार। चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। परवेज़ इलाही ने नून लीग से एक माह शोर मचा रखा था, आज इनको सही मायनों में सरप्राइज मिला है। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने के लिए तरीक़ेकार पर एतराज़। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के इजलास का बॉयकॉट। अपोजिशन अरकान का असम्बली में शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमती अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों ने अपोजिशन अरकान को स्पीकर डाइस से पीछे धकेल दिया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर डाकू डाकू के नारे। पंजाब असम्बली में हेरा फेरी करके गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया गया। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो ये शब खून ना मारते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गवर्नर पंजाब का ऑर्डर मुअत्तल है तो ये कार्रवाई किस बुनियाद पर की गई। मलिक अहमद खान को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने नहीं दिया गया। अताउल्लाह ताला कहते हैं कि पंजाब असम्बली की कार्रवाई मुस्तरद करते हैं, सूरत हाल पर अदालत जाएंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के दावे रह गए, बोलियां लगाने की कोशिश नाकाम बना दी। आज एक मरतबा फिर परवेज़ इलाही को वोट मिला। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, कागजी शेर ऐवान छोड़कर भाग गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ेंगे, दोनों सूबों में इलेक्शन होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फिर दावा कर दिया, कहा कि लोगों को डराया जा रहा है कि इमरान खान को माइनस कर दिया। जो कहते हैं कि इमरान खान पर सुर्ख लकीर लगा दी है वो बेवकूफ़ हैं। अवाम ठान लें तो कोई इंजीनियरिंग नहीं चलती। टांग ठीक होते ही फिर जिहाद करूंगा और अवाम में निकलूंगा। एमकेएम और इत्तेहादियों कराची की हल्काबंदियां नामंजूर। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज, हमारी नुमाइंदगी को आधा कर दिया गया। वज़ीर आज़म 2 दिन में फैसला करें वरना हम अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची पर कब्जा मंजूर नहीं। पीपल्स पार्टी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है तो हमारा साथ दे। फारूक सत्तार बोले, अपने हुकूक के लिए हम सब एक और नेक हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे या नहीं। सिंध हाई कोर्ट एमकेएम की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का नामुकम्मल नोटिफिकेशन जारी किया। एमकेएम के वकील का मौक़िफ़। शिकस्त देखकर मजबूर कौमी मूवमेंट इलेक्शन से भाग रही है। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी की एमकेएम क़यादत पर तंज। इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का मुतालबा। इमरान खान जुमे को कराची के आवाम से खिताब करेंगे जो तमाम टाउन्स में दिखाया जाएगा। मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे के बावजूद जिनीवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इत्तेहादी हुकूमत पर दुनिया ने भरपूर एतमाद किया। खुद बुट का खदशा होता तो तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की रकम ना मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक एक पाई का शफाफ अंदाज में आवाम पर खर्च होगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। सूबे आवाम को आटे की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तीर में 2 शिकार किए। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान की आलमी तन्हाई का तासुर हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। सियासी फ़ायदे के लिए मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों को मुँह तोड़ जवाब भी मिल गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़, कहा कि कोरोना और माशी मुश्किलात के बावजूद आलमी बिरादरी के साथ खड़ी है। अभी भी उनको कोई अच्छी बात हजम नहीं होती। हम उधर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की सरबराही में सब, और यहाँ से पीछे से ट्वीट्स हो रही हैं। हर वक्त डिफ़ॉल्ट का एक इन्होंने गर्दान पकड़ी हुई थी, फिर ये गर्दान थी कि बॉन्ड पे नहीं होना, और अब ये आ गए हैं कि जी ये देखें ये करने लगे। प्लीज़ आप अपना नेशनल रोल अदा करें।
सियासी मुखालिफिन ने डिफॉल्ट की गर्दान पकड़ी हुई है। हम वहाँ काम कर रहे थे, यहाँ मनफी ट्वीट्स हो रही थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार की वज़ीर आज़म की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सियासी मुखालिफिन को हुकूमती इक़दामात हज़म नहीं हो रहे। हम पाकिस्तान को 2030 में G20 में शामिल करने जा रहे थे। कुछ लोगों ने मईशत को 47वें नंबर पर ला खड़ा किया। सालाना बजट टारगेट तब्दील नहीं करेंगे। खान साहब, आप कब तक सैलाब मुतासरीन के साथ दुश्मनी करते रहेंगे? सख्त सर्दी के मौसम में लाखों खानदान इमदाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ बयानात की मज़म्मत, कहा कि आप क्यों आलमी इमदाद को रोकने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ हैं? कामयाब सिफारतकारी को भीख मांगने से तशबीह देना मुल्क व कौम की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए गदागरी कर रहे हैं। अगर मुल्क के लिए चौक में खड़े होकर भी मांगना पड़े तो ये काबिल फ़ख्र अमल है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन नाम लिए बगैर इमरान खान पर बरस पड़े, कहा कि गदागरी का इल्ज़ाम लगाकर आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। इस नेक काम में हम भी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ हैं। मौजूदा केस में नैब कानून की बेहतरी देख रही है। जरूरी नहीं कि कानून को कलअदम ही करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हालिया नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि कानून को कलअदम करार देने के अलावा भी अदालत के पास ऑप्शन मौजूद हैं। अदालतें सियासी फैसले करने की जगह नहीं है। अदालत मुतनाज़ मामलात पर फैसला करने लगे तो मज़ीद तनाज़ात पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 दिन के दौरे मुत्तहदा अरब अमारात पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की मुत्तहदा अरब अमारात की सदर और अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। ममनू फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शो कॉज नोटिस का जो फैसला होगा वही हतमी फैसला होगा। केस में इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो महज ऑब्जर्वेशन है। हम सिर्फ कानून को देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। PTI वकील अनवर मंसूर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया वो आर्टिकल 63 का था ही नहीं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए बिजली 7 रुपये 43 पैसे सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी, नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में की गई। सरकारी डिस्कोस के सारिफीन के लिए 19 पैसे फी यूनिट इजाफा। दूसरे दिन वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी। 262 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 43 ओवर्स में 182 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम 79 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच जुमे को होगा। सिंध हाई कोर्ट का अदाकारा महविश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हटाने का हुक्म। FIA और PTI को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। महविश हयात की दरख्वास्त कुबरा खान की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं यख हवाएं। मुल्क भर में गजब की सर्दी। मलिका कोहसार मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सवात, शांगला और कालाम की पहाड़ियों पर भी सफ़ेद कारपेट बिछ गया। आज़ाद कश्मीर के 4 अजला में राब्ता सड़कें बंद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी। साइबेरियन हवाओं ने कराची का भी रुख कर लिया। 17 जनवरी तक शहर कायद में मौसम सर्द रहेगा।